हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित डॉक्टर नागेश कुमार दुबे अपने ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लो मित्रों, हम फिर से आ गए और नई जानकारी के साथ फिर से उपलब्ध हो गए। तो जैसा वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, वास्तु क्या है, हमने कल वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा, जो अब विज्ञान 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 हो रहा है उसके बारे में देखा। आज हम धार्मिक दृष्टिकोण पे चर्चा करेंगे कि वास्तु का धार्मिक दृष्टिकोण क्या है। चलिए शुरू करते हैं वास्तु के धार्मिक दृष्टिकोण पे ध्यान। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि वास्तु ही धर्म है। धार्मिक दृष्टिकोण तो छोड़ दीजिए आप, वास्तु ही अपने आप में धर्म है। वास्तु ही अपने आप में धर्म है और वास्तु के अनुसार भवन मकान इत्यादि बनवाना ही धार्मिक कृत्यों में आता है। बहुत ही बड़ा पुण्य उदित होता है तो आदमी भूमि का निर्माण यानी मकान का निर्माण, भूमि संचय, भूमि अधिग्रहण करता है। तो वास्तु के अनुसार भवन निर्माण का कार्य ही एक धार्मिक कार्यों में आता है। अब देखते हैं कि हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा कि वास्तु किसे कहते हैं। आज हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं वास्तु किसे कहते हैं। वास्तु संस्कृत का शब्द है, वास्तु का मतलब आश्रय होता है। तो वास्तु क्या है? ब्रह्मांड की संरचना के साथ, यानी ब्रह्मांड की संरचना के साथ सूर्य के ऊर्जा वेग प्रवेग पवन के अग्नि के साथ पूर्ण रूप से तालमेल बैठाना, यानी ब्रह्मांडी संरचना के साथ प्राकृतिक संरचना के साथ आपस में, और सूर्य की ऊर्जा वेग के साथ, यानी ब्रह्मांड की संरचना, सूर्य की ऊर्जा वेग और प्रकृति की ऊर्जा वेग के साथ संरचना बैठाकर उसके अनुरूप घर और मकान को बनाना ही धार्मिक दृष्टिकोण से वास्तुशास्त्र है। तो यही धार्मिक दृष्टिकोण से वास्तुशास्त्र है। चलिए अब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वास्तुशास्त्र हमारे धर्म में आया, कैसे, कहां से हुई। तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं कथाओं के अनुसार समझते हैं कि मत्स्य पुराण के अनुसार, इसका वर्णन मत्स्य पुराण में आया हुआ है, उसके अनुसार एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इसके बाद देवताओं की पराजय होने लगी। उस समय भगवान शिव युद्ध के लिए आए और उन्होंने अंधकसुर राक्षस का वध कर दिया। वध के बाद उसे मारा और भगवान शिव उस युद्ध में इतने थक गए कि गणों के साथ बैठे, उनके पसीने की कुछ बूंद गिरी, जिससे वास्तु पुरुष, यानी एक भयानक, उस समय तो वास्तु पुरुष नाम नहीं था, पसीने के बूंद से एक विशाल काय शरीर वाला स्थूल उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ और वह अंधकसुर के रक्त को पीने लगा। बहुत भूखा था, अंधकसुर के रक्त को पीने लगा। भगवान शिव की उसने फिर तपस्या की। बहुत भूखा था, उसने बोला प्रभु मैं क्या खाऊं। भगवान शिव की उसने घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसने अपने भोजन का वरदान भगवान शिव से मांगा। वह तीनों लोकों में भगवान ने तथास्तु कह दिया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तो दो लोकों को खाने के बाद वह पृथ्वी लोक की तरफ जब बढ़ा तो ब्रह्मा सहित 45 देवों ने उसे पृथ्वी पे गिरा दिया, पीठ केवल नीचे गिरा दिया। जिन देवताओं ने जो जो अंग पकड़ा वह उनका स्थान हो गया और ब्रह्मा ने तब उसका नाम वास्तु पुरुष रखा और अपना मानस पुत्र उसे माना। ब्रह्मा ने नाम उसका वास्तु पुरुष रखा और फिर उसे अपना मानस पुत्र माना। इसलिए ईशान कोण में उसका मुख रहता है, जहां ऊर्जा का संचार होता है भगवान का। वायव्य कोण में उसका हाथ, मुख, दिल होता है,
समझ गए? तो वह हमेशा बाईं तरफ से ही घूमता है। तो उसके बाद ब्रह्मा ने उसका नाम वास्तु पुरुष रखा और अपना मानस पुत्र माना। जिन जिन देवताओं ने जो जो शरीर के अंग पकड़े थे वह उन्हीं के अंग के रूप में जाने जाना लगा। फिर उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे भोजन की और क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगा? तो भगवान शिव ने कहा कि जो तुम्हारे अनुसार वास्तु का निर्माण ना कराए उसे तुम परेशान भी कर सकते हो और उसे तुम ग्रहण भी कर सकते हो। तो जो तुम्हारे अनुसार भवन का निर्माण ना कराए, वास्तु का निर्माण पूजन इत्यादि न करे, तुम्हारे अनुसार भूमि का शोधन न करे, तुम्हारे अनुसार भवन न बनाए, भवन बनाने के बाद वास्तु पूजन न करे, तुम्हें बलि इत्यादि देके तुम्हें प्रसन्न ना करे, उसका तुम भोजन कर सकते हो। तो इस तरह वास्तु का उत्पत्ति हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हुई, जो सटीक और सही है। आज के 3000 ईसा पूर्व वास्तु आया, यानी वास्तु की शुरुआत हुई। और वास्तु के जब सबसे पुरोधा शिल्पकार, यानी जिसे आप इंजीनियर कह सकते हैं, जिसे आप आर्किटेक्ट कह सकते हैं, सबसे डिजाइनर, सबसे बढ़िया शिल्पकार, सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट, आज जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिकल लेके घूम रहे हैं वो पहले हमारे पास था भाई। आज आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोज रहे हैं कि हमने पहले भी कह दिया कि विज्ञान ने कुछ भी नहीं किया है। हमारे पास सबसे बढ़िया शिल्पकार, सबसे बढ़िया आर्किटेक्ट, सबसे बढ़िया इंटीरियर डिजाइनर विश्वकर्मा जी थे, जिन्होंने वास्तु के बारे में लिखा। सबसे पहली पुस्तक भी लिखी वास्तु की विश्वकर्मा जी। वही शिल्पकार देवताओं के माने जाते थे। हथियार का भी वही यूज करते थे। आज आप विमान को देख रहे हैं, सबसे पहले विमान बनाने वाले भी विश्वकर्मा जी ही थे, जिन्होंने पुष्पक विमान का निर्माण किया। जो आज विमान आप देख रहे हो कि साइंस की देन है, इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान बना के कर दिया। उसे कुबेर जी को दिया, कुबेर जी से रावण ने ले लिया। तो विश्वकर्मा जी ने बहुत सारे भवनों का निर्माण किया, जो हमारे बहुत प्रसिद्ध भवनों में है। जैसे हस्तिनापुर का निर्माण किया, द्वारिका का निर्माण किया, लंका का निर्माण किया, स्वर्ग का निर्माण किया, इंद्रलोक का निर्माण किया। तो विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पकार थे, पहले इंजीनियर थे और पहले आर्किटेक्ट भी विश्वकर्मा जी ही थे, जिन्होंने बहुत सारे भवन इत्यादि बनाए। और उन्हीं के पुत्र थे नल और नील। नल उनके पुत्र थे, नील अग्नि के पुत्र थे, जो उनके पसीने से बांदरी के द्वारा उत्पन्न हुए थे। और उन्होंने दुनिया का पहला बिना पिलर का, बिना किसी मटेरियल का, बिना किसी सीमेंट का, जो आज भी विद्यमान है, वही नल नील थे, जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी के ही पुत्र थे जिन्होंने राम सेतु का निर्माण किया। आज आपको ब्रिज बनाना हो तो क्या लगेगा, किसी नदी पे, और दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज, और उस समय न बंधने वाले समुद्र को बांध के ब्रिज बनाया, बिना पिलर का, बिना पावे का, बिना रेलिंग का और बिना सीमेंट का। तो इसीलिए हम कह रहे हैं मित्रों कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में हो चुका है। तो आज भी वह ब्रिज, नल नील के द्वारा बनाया हुआ ब्रिज, आज भी वह मौजूद है। तो विश्वकर्मा जी इसके सबसे बड़े पुरोधा थे, जो वास्तु शास्त्र को आगे बनाए। भवन निर्माण कला, शिल्प कला, हस्तकला, विश्वकर्मा जी ही उसे आगे ले गए। और धार्मिक दृष्टिकोण से वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व है। अगर आप धार्मिक, क्योंकि देखिए धार्मिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो हमारे जो घर होते हैं, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंतिम लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है, और बिना धर्म का मोक्ष नहीं होता है। बिना धर्म का मोक्ष कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य वास्तु के अनुसार अपने घरों का निर्माण करता है, और जो चीजें जैसे बताई गई उन्हीं ढंग का अगर निर्माण कराता है तो वहां ये बैठकर चारों पुरुषार्थों को वह सिद्ध करता है।
क्योंकि धर्म को सिद्ध करता है। वहां रहेगा तो पूजा पाठ, अग्नि होम, ब्राह्मण भोजन, पितरों के अनुष्ठान, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को करता है। अर्थ, पैसे को अर्जन करता है। इस संसार में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तो वहां रह के अपने कामों को संचालन करता है। अगर भवन आपका वास्तु के अनुसार बना रहेगा तो वह सुखमय शांतिमय से अपने कार्यों को सिद्ध करता है और धन का संचय करता है। इच्छाएं यानी धर्म, अर्थ, काम, इच्छाएं, वासनाएं यानी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। धन के द्वारा सुंदर सुंदर गाड़ी, घर, बंगला, अपने पुत्र पौत्र संतति के साथ अनेक सांसारिक सुखों को, इच्छाओं और कामनाओं को वह तृप्त होता है और फिर उसी घर में मरने के बाद वह मोक्ष की प्राप्ति करता है, क्योंकि उसी घर में उसकी मृत्यु होती है। वहीं से उसके पूर्वज उठा के, उसके परिजन उठा के उसे शमशान ले जाते हैं। वही उसकी क्रियाएं होती हैं, उसके पिंडदान होते हैं, तर्पण होते हैं, गुरु पुराण के सारी धार्मिक गतिविधियां होती हैं। इसलिए वास्तु के अनुसार बना हुआ भवन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ धर्म के सारे कार्य सिद्ध किए जाते हैं और यह चारों पुरुषार्थों को भी यही सिद्ध होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही चार पुरुषार्थ हमारे होते हैं। इसलिए हमने पहले ही बताया कि वास्तु अपने आप में ही धर्म है और वास्तु के अनुसार भवन निर्माण करना एक धार्मिक कृत्य के रूप में ही आता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।